लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और प्लेन मिरर से हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन करना सीख लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे पुराने वीडियो देखो, अच्छे लगेंगे आपको, कंटिन्यू करो। आप कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाओ और स्टार्ट करते हैं रोटेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि लाइट रे को हम रोटेट करेंगे, लेकिन हम मिरर को फिक्स रखेंगे। तो मिरर को फिक्स रख के हम लाइट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब देखो, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, मैं एक सबसे पहले मैंने एक मिरर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे प्लेन मिरर है, इस पे क्या किया हमने, एक लाइट को इंसिडेंट करा लिया। तो चलो भैया, ये लाइट इंसिडेंट करा ली मैंने। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैंने कहा ये जो लाइन है ये क्या है, हमारी नॉर्मल। अब लाइट क्या है, जब इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी होगी, और अगर रिफ्लेक्ट होगी तो हमको पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो लाइट क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी। कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, हम बोलेंगे ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं। तो चलो, अगर मान लो मैं इस इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री से रोटेट करूं, कैसे, तो क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज का मतलब हम ऐसे अगर चले तो क्लॉकवाइज है, और अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या है, एंटी, और ये है क्लॉक। हमें क्या करना है, इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री से रोटेट कर देना है। रोटेट मतलब हम बोल रहे हैं, अब हमने क्या किया, ये बना दिया इंसिडेंट रे को। कितना एंगल है, तो मैं इसको आई आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो हमने अब नई इंसिडेंट रे मानी हुई है। ये एंगल कितना है, तो मैं बोल रहा हूं इसको मैंने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। तो अब बताओ, इस वाली लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बचा, तो हम बोलेंगे ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, ये तो आई माइनस थीटा। ठीक, तो अब अगर इंसिडेंट रे के लिए इंसिडेंस एंगल चेंज हो गया है, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी अब रोटेट हो चुकी होगी। तो ये क्या बनेगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे। मैं इसको आर आर डैश से रिप्रेजेंट करता हूं। ये भी कितना शिफ्ट होगा, इधर थीटा डिग्री होगा। तो ये वाला का एंगल कितना बना, तो हम बोलेंगे आर माइनस थीटा। ठीक, अब देखो इसमें कंक्लूजन क्या निकला, कि अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। बात समझ में आई। ये क्या थी, हमारी इंसिडेंट रे। हमने इंसिडेंट रे को रोटेट किया थीटा डिग्री से क्लॉकवाइज सेंस में, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सेम एंगल से क्या हुई, शिफ्ट हो गई। तो कंक्लूजन इसका यही है कि अगर इंसिडेंट रे थीटा डिग्री से रोटेट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा डिग्री से रोटेट होगा। बस डिफरेंस क्या है दोनों के सेंस में, मतलब अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अगर मान लो मैं इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री से ही रोटेट करूं, लेकिन कैसे, तो मैं बोल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा डिग्री से ही रोटेट हो जाएगा। सेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि हमने इंसिडेंट रे को किधर रोटेट किया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में। तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसके रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, रोटेशन ऑफ लाइट रे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसकी, रोटेशन ऑफ मिरर की। यानी हम मिरर को ही रोटेट करना चाहते हैं, प्लेन मिरर को रोटेट करना चाह रहे हैं। कौन सा मिरर है, प्लेन। तो क्या होगा, मतलब अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं थीटा डिग्री से, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे रोटेट होगा। तो चलो एक हम लोग सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। मैंने इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट कराया है। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस केस में, तो मैं बोल रहा हूं भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी नॉर्मल इसी पे लाई कर रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। इसका मतलब लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मिरर को रोटेट करना चाहता हूं, कितने डिग्री से, थीटा डिग्री से। तो चलो भैया, मैंने इस मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। अब ये हुआ थीटा डिग्री से रोटेट। सेंस कैसा है, तो हम देख रहे हैं इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब ये इंसिडेंट रे हो गया, अब ये मिरर हो चुका है, तो नॉर्मल कहाँ गया। तो अगर मैं ध्यान से समझाऊं आपको, देखो ये मिरर है, ये क्या है इस पे नॉर्मल। तो अगर मिरर रोटेट हो रहा है तो नॉर्मल भी इसके साथ में रोटेट होगा। कितने डिग्री से रोटेट होगा, तो हम बोलेंगे अब हमारा जो नॉर्मल था वो भी थीटा डिग्री से रोटेट हो चुका है। तो ये बन गया हमारा अब नॉर्मल, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इंसिडेंट रे, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, थीटा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अब हमको पता चल गया कि लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही होगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रखेंगे हम, थीटा। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रही थी, अब रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनल डायरेक्शन से 2 थीटा शिफ्ट हो चुकी है। बात समझ में आई। हमने क्या किया यहाँ पे, इंसिडेंट रे को जब पहले नॉर्मली इंसिडेंट कराया था तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रही थी। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको फिक्स रखें और मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दें, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी 2 थीटा डिग्री से रोटेट हो जाएगी। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, क्या है ये रिजल्ट, इफ मिरर इज rotated by theta degree, then reflected ray will shift by 2 theta। यानी अगर मिरर को हमने थीटा डिग्री से रोटेट किया है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा डिग्री से शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एक और डायग्राम के थ्रू मैं इसको आपको समझा देता हूं। जैसे जो प्रीवियस वाला केस था, चलो उसी की बात कर लेते हैं हम लोग। ये देखो क्या है, मिरर है, इस पे हमने क्या किया, एक लाइट को इंसिडेंट करा दिया। ये क्या था इसके लिए नॉर्मल, ये पहले प्रीवियस मिरर था। अब हमने क्या करना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को फिक्स रखना है और मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कराना है। तो अगर हम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कराएंगे तो हम बोलेंगे भैया अब मान लो चलो ये हो गया हमारा मिरर, और कितने डिग्री से रोटेट हो चुका है, ये थीटा डिग्री से। ये हो चुका हमारा मिरर। अब तो पहले m की जब हम बात कर रहे थे तो उस कंडीशन में ये इंसिडेंट रे थी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के रिस्पेक्ट में रही होगी। हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे रही होगी पहले वाले केस में। मैं इसको r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब तो अगर ये एंगल I बन रहा है तो मैं इसको भी I बोल देता हूं, क्योंकि हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ, देखो नॉर्मल शिफ्ट हो गया। मैं बोल रहा हूं ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये वाला एंगल यानी नॉर्मल हमारा शिफ्ट हो चुका होगा कितने एंगल से, थीटा एंगल से, यहां से यहां तक। तो बताओ इंसिडेंट रे अब कितना एंगल बना रहा है, हम बोलेंगे अब ये वाला एंगल बना रहा होगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में। कितना होगा ये, हम बोलेंगे I माइनस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे को भी इतना ही एंगल बनाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी नॉर्मल के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रही होगी, हम बोल देते हैं चलो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारी। एंगल कितना हुआ ये, हम बोलेंगे I माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो नॉर्मल है ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा ही है। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे ये थी, अब रिफ्लेक्टेड रे ये हो चुकी है। मैं इसको r डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, हम बोलेंगे ये हो जाएगा 2 थीटा। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, मिरर को रोटेट कर दें थीटा डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से शिफ्ट होगी। अगर हम मिरर को फिक्स रखें और इंसिडेंट रे को रोटेट कर दें कितने से, थीटा डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा डिग्री से ही शिफ्ट होगी। बस सेंस दोनों का क्या होगा, अपोजिट। ठीक है,
तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना सीखा था। उसमें बस एक छोटी सी चीज रह गई थी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, या अगर हम अपनी बात करें और हमें अपनी पूरी हाइट देखनी है मिरर में, तो कितने हाइट के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे मैं बोलूं, अगर मान लो ये कोई भी एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक पर्सन है, इसे क्या करना है, अपनी हाइट देखनी है, तो कितने साइज के मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो, अगर हमको किसी की भी इमेज देखनी होगी या अगर हमें अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो हमें हमारा सिर दिखना चाहिए और पैर दोनों दिखना चाहिए। इसका मतलब अगर लाइट रे सिर और पैर के थ्रू आ रही है तो हम बोलेंगे हम अपनी कंप्लीट इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक ऐसे आदमी को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं जिसकी आंख इसके जस्ट हेड पे, मतलब एक एलियन की बात कर रहे हैं हम। तो इस एलियन की हम क्या चाहते हैं, इसके साइज में मिरर निकालना है, कितने साइज की मिरर की रिक्वायरमेंट होगी कि अपनी पूरी इमेज देख लेगा। तो एक लाइट रे क्या होगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, दो चाहिए ना हमको, एक कहीं इधर से हम बात करें तो ये इधर जा रही होगी कहीं, रिट्रेस करो बैक साइड में, यहां पे क्या बना इसका इमेज, मैं अगर इसको ए बोल रहा हूं तो ए यहां बन गया, ए डैश के नाम पे। सिमिलरली इसके पैर से लाइट रे आनी चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं इसके पैर से लाइट रे चली और वो ऑब्जर्वर के पास में पहुंच गया। फिर क्या किया हमने, इसको बैक साइड में रिट्रेस किया। तो अगर हम इसको रिट्रेस करें तो यहां पे कहीं क्या बन गया, अगर मैं इसको बी बोल रहा हूं तो ये बना बी डैश। तो इतने में ही क्या है हमारा, अब अगर मैं बात करूं इस वाले मिरर को मैं यहां से रिमूव कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से जो पैर चल रही है वो अब ऑब्जर्वर के पास में पहुंच के जा रही है यहां से। अब हम देख लें जरा, अगर इसकी हाइट पूरी कैपिटल एच है तो ये वाली हाइट कितनी होगी, लेट इट बी स्मॉल एच। इसी स्मॉल एच की वैल्यू हमको चाहिए कि कितने मिनिमम हाइट के मिरर की हम को रखें कि हमें पूरी इमेज देखे किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो चलो, ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आई इक्वल्स टू क्या होगा, आर। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो हमको दिख रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे चलो सी बोल देता हूँ, इसको एन बोल देता हूँ और इसको एम बोल देता हूँ, तो दो ट्राइंगल देना है हमको। एक ट्राइंगल है हमारा ए सी एन एंड ट्राइंगल कौन सा है, एक बी सी एन, मतलब एक ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है और दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी की, ए एस ए। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए हम बोलेंगे ए सी इज इक्वल्स टू किसके, बी सी। तो यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कितनी हो गई, इक्वल। तो पूरी हाइट कितनी है, h है, तो बताओ ये कितना बना, बना h/2। तो ये भी कितना बना, h/2। क्लियर है, ये h/2 और ये भी h/2। अब हमको दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो अगर ये h/2 है तो ये भी कितना होगा, h/2। तो कहां से हम बोलेंगे, फ्रॉम रेक्टेंगल h इज इक्वल्स टू h/2। यानी अगर हमें अपनी पूरी इमेज देखनी है तो अपने हाइट का जस्ट हाफ अगर हम मिरर की साइज लेंगे तो हम अपनी क्लियरली इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, स्मॉल h मतलब मिरर की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए, h/2। तो उस कंडीशन में हम अपनी पूरी इमेज देख। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी अगली